अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड। और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरी दुआ है कि आप सब भी हमेशा ठीक ठाक रहें, खुश रहें। और इतना प्यारा महीना है रबी अव्वल का। और अब तो 12 रबी अव्वल भी है और कल इतवार के दिन तो इंशाल्लाह ताला हम सब के लिए अल्लाह ताला ये महीना ये साल मुबारक करे हमारे मुल्क के लिए। हम सब के हक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है दुरूद पाक पढ़ना चाहिए इस महीने में। ऐसे तो सारा साल ही अल्लाह ताला का नाम लेना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, लेकिन ये महीना बहुत खूबसूरत है। ये पूरा महीना हमारे लिए एक त्यौहार की मानिंदा है। और 12 रबी अव्वल जैसे ईद का दिन हो, ईद मिलाद उल नबी, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट और प्यारा। यकीन माने कि दिल की ना गहराइयों से खुशी है, चहक है। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों की इस दिन को लेकर क्या फीलिंग्स होती हैं या आपको महसूस होता है? मैं तो पता है नया ड्रेस, चूड़ियाँ और बड़ी तैयारी करती हूँ इस दिन की, हमेशा ही करती हूँ। इस बार भी बस एक गलती हुई है, मैंने ड्रेस तो बहुत शॉपिंग की थी, नए भी थे, तो वो मैं उधर सिलने के लिए दे आई। कुछ अभी ऑर्डर किए मैं, वो पहुंच जाएंगे। तो मेरे पास अभी एज सच कोई न्यू ड्रेस है या नहीं, ये मैंने नहीं देखा, देखूंगी, लेकिन पहनूंगी स्पेशल। आप भी ज़रूर ड्रेस पहनिएगा। मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, अगर होती तो मैं वो भी लगाती, क्योंकि मैं मेहंदी चूड़ियाँ तैयारी करती हूँ। मेरी पहली ईद मिलादुल नबी होगी जो शायद इस तरह की नहीं होगी, क्योंकि सारी बात है तैयार होकर इधर उधर घूमती फिरना। तो अल्लाह ताला जो है इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए हमें, और ये दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज़ की निस्बत होगी तो हमारे लिए कैसे जो है वो खूबसूरत दिन नहीं होगा। तो अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआएं करें, अपने हक में भी, दूसरों के हक में भी। और पता है आपको, दूसरों के लिए मांगी हुई दुआएं अल्लाह ताला जो है वो जल्दी कबूल करते हैं, और आपको फिर अपने लिए कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब हम दूसरों के हक में सच्चे दिल से दुआएं करते हैं। तो लाहौर जाऊँ और भटूरे ना खाऊं, ये तो हो नहीं सकता। भटूरे तो मैं वैसे भी, आपको पता है मेरे, अगर आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स देख रहे हैं और मेरे साथ हैं तो फिर आपको पता होगा आपके भटूरे तो मैं हर वीकेंड पे खाती थी जब मेरे हस्बैंड आते थे। तो अब लाहौर जाना था तो भटूरे खाए बगैर कैसे वापस आना था, तो मैंने कहा आज जाने का दिन है। ये एक्चुअली अब लाहौर से वापस जाने के दिन का लास्ट व्लॉग है, और बाकी फिर इंशाल्लाह व्लॉग आगे से आपको मेरे घर के रूटीन के मिलेंगे। लाहौर की व्लॉग्स की सैर तो आज यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अच्छा, अब जाने से पहले वो जो थी ना मेरी दोस्त, मेरी मोहब्बत, बस उसको मिलना था, तो फिर चलेंगे। और ये जो मैं उसको बात कर रहे थे ना, हम ये ग्लासेस की कर रहे थे कि मुझे ग्लासेस अच्छे लग रहे हैं नहीं, तो वो कह रही थी कि तुम्हें बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये वो क्यूट लग रही हो, तो तुम्हें सूट किया। मैं उसको कह रही थी कि अच्छा, तो मैंने साथ में आप लोगों को भी दिखा दिया कैमरे के जरिए कि आप लोग मुझे बताएं कि मुझे ग्लासेस सूट कर रहे हैं या नहीं। तो मेरी फ्रेंड कह रही थी लगाया करो, बड़ी अच्छी लग रही हो। तो मैंने कहा अच्छा लगाऊंगी, मुझे प्रैक्टिस नहीं है इतनी लगाने की, शायद ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, तो माइनर सा था, लेकिन लगाना चाहिए। आजकल तो ये हालात है कि हम सब मोबाइल और स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो अपनी आंखों की आईसाइट का जो है ना ख्याल करें। स्क्रीन यूज़ करने के लिए ग्लासेस ज़रूर लगाया करें, क्योंकि वैसे भी आजकल हमारी डाइट्स को इतनी अच्छी नहीं है, ये आप देख ही सकते हैं किस किस्म की हमारी डाइट्स है। तो इनसे हमारी नज़र और दिमाग जी सब चीज़ें कमज़ोरी हो रही हैं, ताकत तो हमें कोई नहीं मिल रही है। तो नज़र जो है ना आजकल छोटे छोटे बच्चों की आईसाइट वीक हो रही है। तो हमारे टाइम पे इतनी जल्दी नहीं होती थी, और बड़ी आजकल तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी आईसाइट है, क्योंकि सारी बात है पैदा होते ही, बड़े होते ही तो मोबाइल, बड़े होने तक तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, छोटे होते ही तो ऐसी ऐसी खुराक खा रहे हैं जो हम सब खा रहे हैं। हम बड़े खा रहे हैं तो हमारे बच्चे भी यही खा रहे हैं, तो फिर मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे भी कर रहे हैं, तो इसलिए वो अब उनकी आईसाइट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा वीक हो रही हैं। तो उसका ये हल है कि स्क्रीन यूज़ करते वक्त कम से कम ज़रूर लगाएं और अपनी जो है ख्याल करें। अल्लाह ताला जो है ना हमें बहुत कीमती बनाया, हम सबको अल्लाह ताला ने जो आज़ाद दिया ना, अगर हम इन्हें आर्टिफिशियली लेने जाते हैं ना तो ये लाखों रुपए के हैं। तो मतलब इस तरह चलता पड़ता है इंसान लाखों करोड़ों का है जी। ये मैं दोस्त की तरफ गई, मैंने कहा आखिरी सलाम कह दूँ, दिल को कुछ हो रहा था। वो भी कह रही थी एक दफ़ा फिर मिल लो, तो ये हमारी फाइनली आखिरी मुलाकात है, जाने से पहले दीदार नसीब हो रहा है हमें एक दूसरे का। और ऐसी दोस्ती वैसे जो होती है ना, बस ये भी बस दोस्ती नहीं है, मोहब्बत ही है हमारी। तो हमें ना बड़ा सच्चा प्यार है दोनों के दूसरे से। तो दिल को कुछ हो रहा था कि तुम जा रही हो, जाने से पहले एक चक्कर और था। तो ये फिर हमने जो है लेट नाइट 2-2:30 बजे के करीब पिज़्ज़ा ऑर्डर किया चलूपा का। तो अगर आप सब लाहौर से हैं और समदाबाद के एरिया से है तो ऐसा कैसा मुमकिन हो सकता है कि आपको चलूपा का ना पता हो। अगर नहीं पता, वैसे ज़रूरी है कि लाहौर के एक कोने में जो एरिया में हम रहते हैं वही है भाई। लाहौरिये बड़े खाबे शाबे खाने वाले लोग होते हैं, हम तो किसी भी कोने में किसी भी गली मोहल्ले का भी पता चलता तो हम सब एक दूसरे को जानते हैं, खाने गए होते हैं कहाँ से कहाँ। तो होता भी ऐसे ही है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने चलूपा खाया तो मुझे बताएं आप लोगों को इसका टेस्ट क्या लगता है और क्या चीज़ आपको चलूपा की ज़्यादा पसंद आती है। मुझे इनका जो है
शवारमा बड़ा मज़े का लगता है। और वैसे इनका चुलूपा का ऑल ओवर टेस्ट ही बहुत है, लेकिन अच्छा है, मज़े का। तो फिर ये हमने 2-2:30 बजे के करीब पिज़्ज़ा मंगवाया, और ये फिर हम दोनों से जितनी मर्जी हम खाबू है खाने वाली है, लेकिन ये पूरा पिज़्ज़ा हम नहीं खा सकते थे, तो ये रह गया था। हमने ये खा लिया, एक स्लाइस गलती हो गई, लेकिन हमने मंगवाया कि चलो हम खाते रहेंगे। अगर हम 12-1 बजे मंगवाते ना तो यकीन माने हमने खा लेना था, क्योंकि हम फिर वक्फे से बातें करते रहते हैं, फिर दोबारा गर्म कर लेते कि हमने मंगवाई 2-2:30 बजे, इसलिए कुछ पीस रह गए थे। खैर जी, ये वापसी का मेरी दोस्त को मैंने मिलने के बाद वापस जाना था, और भटूरे खाए, दोस्त को मिली, पिज़्ज़ा खाया, और फिर दिन चढ़ गया 2-2:30 बजे। हाँ, मैंने उससे मंगवाया, और फिर ये जाने से तैयारी, और फिर नेक्स्ट डे उठते साल ही शाम को हम चल गए घर। मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए, और जाना मैंने खुद था, लेकिन लास्ट मोमेंट में आपको बताया ना कि मैं ट्रैवल करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ से जो है वो बैठा देते, क्योंकि मैंने अभी तक 3 ट्रैवल्स जो है ना अकेले किए हैं, और वो बड़े सेफ़ और अच्छे से हो जाते हैं। फैसल मूवर्स, स्काईवेज और डाइवो, ये तीनों बहुत अच्छे से, मतलब आपकी कोई इशू नहीं है। जैसे मेरे हस्बैंड मुझे बिठाते हैं फुल टाइम, ऑन टाइम इनकी जो है ना वो आप पहुंच जाते हैं, जो टाइमिंग है, लेट नहीं होता कुछ भी, तो बड़ी इनकी लैंड करती है टाइम पे फ्लाइट। तो मेरा भाई आगे लेने खड़ा होता है, लेकिन क्या होता है कि मैं सिर्फ खाली हाथ आती हूँ, आपको पता है मेरे पास कुछ भी नहीं होता सामान अपना, बस कैब बैग पकड़ा, बैठ के आगे से भाई ले गया, तो आसान है। लेकिन वापस जाते हुए मैंने कुछ विंटर्स के लिए कपड़े जो थे ना वो साथ लिए थे, तो मेरे हस्बैंड को जब ये बात पता चली और उनको याद आया, तो उन्होंने कहा नहीं, सामान के साथ नहीं अकेले ट्रैवल करना, तुम्हें किसी किस्म की, वो अकेले जो मुझे तुम्हें भेज देता हूँ ना, उसकी वजह से यही होती है कि चलो तुम फटाफट चलोगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास अब एक विंटर्स का सामान है तो फिर मैं तुम्हें खुद लेने आ रहा हूँ, रुको। मतलब सेम डे में मेरे हस्बैंड का प्लान बन गया, फिर वो मुझे लेने आ गए। और फिर मैंने उनको कहा, तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं, हम जो है ना, तुम बस तैयार है ना, बस हम निकलेंगे और फिर हम फटाफट पहुंच जाएंगे। मैंने कहा हाँ, ये तो है। एक्चुअली हमें जो है, अगर जाहिर बात है मुझे इसके ज़रिए फैसल मूवर्स या किसी गाड़ी के लिए लोकल ट्रैवल पे करना होता है ना, तो जाहिर बात है मुझे अपने घर से उस अड्डे तक पहुंचना होता है, तो वो टाइम ज़्यादा लगता है। जब हम अपनी गाड़ी पे जाते हैं तो फिर हम ये अपने घर के पास से ही जो है वो मोटरवे पे जो है जाता है रास्ता, तो हमें वहाँ से आसान है, तो सारा टाइम हमारा सेव हो जाता है। सारी बात अपने घर से अड्डे पे जाना, फिर आना तो मोटरवेज से ही है, तो ये जब आप खुद ट्रैवल करते हैं तो नो डाउट टाइम तो सेव हो जाता है। तो ये फिर मेरे हस्बैंड जब मुझे लेने आ गए तो मेरा टाइम भी सेव हुआ, जल्दी से हम घर भी पहुँच जाते हैं, और 1 घंटे का कम से कम फ़र्क पड़ जाता है। तो फिर मतलब 1 घंटे 1.25 घंटे में मैं घर थी अपने, तो ये मज़ा आया। और रात के टाइम पे भी ना, अच्छा मोटरवेज का सफ़र आपको कैसा लगता है, आप मुझे बताएं। मुझे डे में ऐसा लगता है कि जा रहे होते हैं ना, मज़ा आ रहा होता है, हालांकि है तो मोटरवे पे कुछ भी नहीं देखने वाला, रोड्स बिल्कुल ब्लैक, स्पीड से आप घर पहुंच जाते हैं, ये फ़ायदा होता है, बस टाइम सेविंग है। लेकिन ये है कि आपको इस ट्रैवल में ना रात के टाइम बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है सन्नाटा रोड और कुछ भी नहीं है। अगर आप दिन में आते हैं ना तो फिर भी आपको हरियाली हरियाली नजर आती है, बड़ा प्यारा लगता है। मुझे दिन के टाइम ना ट्रैवल करते हुए बहुत प्यारा मोटरवे लग रहा था, साइडों पे सराउंडिंग जो है ना वो ग्रीन ग्रीन प्यारे प्यारे बादल। एक्चुअली मैं 2 बार आई हूँ खुद, तो दिन के टाइम में जब आई हूँ तो 2 बार ही मौसम अच्छा था, तो शायद वो बादल बादल वाला मौसम था। तो मेरी किस्मत अच्छी कि मैंने 2 बार जब आई हूँ तो इस तरह के मौसम में आई हूँ। और अब रात के टाइम हस्बैंड के साथ जा रही थी, तो तब भी मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। कहीं कहीं लाइट्स थी और मौसम ठंडा था। और फिर आपको पता है हस्बैंड हो, मियाँ बीवी होती है, तो फिर लॉन्ग ड्राइव पे जब हम जाए बंदा, तो खुशी से जो है ना सफ़र बातों में पता नहीं चलता। अगर 1 घंटे 1.25 घंटे का टाइम है ना, तो यकीन माने ऐसा लगता है आधे घंटे में फारिग हो गया, क्योंकि 2 लोग बातें करते हुए इंजॉय करते हुए जाते हैं और मज़ा आता है। और वैसे इन सहूलतों के फ़ायदे भी बहुत हैं कि इस रास्तों से ना आप जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन बोरिंग भी बड़े होते हैं, बस एक ही स्पीड से भागी जाओ। खैर जी, सफ़र तो कोई भी हो ज़िंदगी का, मकसद तो फिर मंजिल होती है, और बीच सफ़र जो होते हैं वो खूबसूरत ही होते हैं, क्योंकि वो हमें मंजिल तक ले जा रहे होते हैं। वाह क्या शायराना बात किए तो नहीं करा, वाह। चलो जी, अगर इस बात पे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस शायरा का जो है वो इस तरह की शायरी जो आमद कभी कभी तुक्के से हो जाती है, वो सुनने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन ज़रूर में अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना है। अगर आपने पहली बार किया ना तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि जी आप नए मेहमान हैं, हम आपका वेलकम करें। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और मेरे मज़े मज़े की व्लॉग आपको जो है इंशाल्लाह मिलेंगे। बर्थडे से अपनी घर की डेली रूटीन आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे। बड़ा हो गया जी, सैड सपाटा ऑन टिक के कार बैठो, ये वाले व्लॉग है। और ये जनाब ये मज़ेदार सा
जो है मैंने ये बनाया। और अच्छा मज़े की बात है कि मेरे पास इतना सामान थोड़ा थोड़ा, अच्छा औरतों के ना घर की पैकिंग और सामान में, कपड़ों के मामले में मैंने अपने हस्बैंड से कहा थोड़ा सा सामान है, थोड़ा सा सामान है। तो इस तरह करते करते आप यकीन माने, जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ले जाने, तो मैं तो जनाब ईजी हो गई कि आप यकीन माने पीछे गाड़ी पे सारा सामान फुल टाइम मैंने गाड़ी भर दी। मेरे हस्बैंड कहते हैं ये क्या, तो तुमने ये लेके आना था? मैंने कहा ये तो आपके आने की वजह से मैंने इकट्ठा कर लिया, ये भी ले जाती, ये भी ले जाती। तो एक दफ़ा ही फिर मैंने कहा आप आ तो रहे हैं तो फिर हम इस तरह ले जाते हैं। तो ये पीछे से आराम से जो है ना, मैं तो टेक लगा के आधी नींद ही समझे पूरी कर चुकी थी। तो जब वैसे आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप थक जाते हैं तो लेट जाते हैं। मैं वैसे थकी इस तरह नहीं हुई थी कि मुझे सफ़र ने थकाया, मुझे थकाया था हुआ था रात अपनी दोस्त की तरफ से लेट नाइट दिन को आना और फिर तैयार होकर फटाफट सुबह उठती घर आने की तैयारी करने से ना, तो फिर मुझे हो रहा था कि मैं अब थोड़ा ब्रेक लेके ना टेक लगा लूँ पीछे आराम से और जल्दी घर पहुँच जाऊँ। अच्छा जी, ये जो है ना वेलकम, ये मेहमान नवाजी नहीं है, ये घर आने पर ना हमारे नेबर बहुत प्यारे बहुत अच्छे। तो ये जो है ना सुबहान जो है ये बर्गर अंकल के लिए लेकर आया था और हम 2 लोग 3 बर्गर। तो मैं उस टाइम पे जो है रोटी बना रही थी, बनाने लगी थी, तो फिर बर्गर ले आया। तो मैंने कहा फिर वो मैंने रोटी जो है ना फिर वो वेस्ट हो जाती, मुझे ना फिर बहुत होता है, शुक्र अल्लाह का कि वो ज़ाया ना हो रिस्क। तो फिर जी बर्गर शर्गर खाने के बाद लेट नाइट हमने पी चाय, क्योंकि घर वापस आके चाय ना पी जाए, इंजॉय ना किया जाए तो फिर मज़ा ही नहीं आता ना। चाय लवर ही इस बात को समझ सकते हैं जो चाय पीते हैं, जो चाय के जुनूनी आशिक है ना, बस वही समझ सकते हैं। वरना हर बंदा कहता है यार ये कैसे पी लेते हो चाय। उस टाइम पे बड़ा गुस्सा आता है कि कोई हमारी चाय को इतना बबूली कहे तो कहे क्यों। आप मुझे बताइए, आप चाय लवर है तो कैसे है? अच्छा मज़े की बात है कि मैं ना जितनी चाय की एडिक्टेड हूँ ना, ये 7-8 साल पहले मुझे शौक आया चाय पीने का, जुनून वाला, वरना मैं चाय चखती भी नहीं थी। बस कैसे आया देखे, वक्त बदल जाता है, इंसान सदा एक जैसा नहीं रहता, उसकी आदतें उसकी पर्सनैलिटी वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। आज जो आप हैं वो आप पहले नहीं थे। ये बहुत से शौक जो आज हैं वो पहले नहीं थे, जो पहले थे वो अब नहीं है। तो इससे ये भी पता चलता है कि हम कभी किसी को जो है ना वो जज ना करें, क्योंकि ज़िंदगी में कोई अगर आप इसकी किसी से आज मिले और आज मुलाकात की है, न जाने अगर आपने उसके ज़हन में कोई अपना बैड उसका बना लिया हुआ इमेज, तो कभी भी किसी के बारे में एक फ़िक्स ना करें। पता नहीं उस टाइम पे क्या जोन में था, क्योंकि वक्त चीज़ें ख्वाहिशात पर्सनैलिटी बदलती रहती है। जब भी जिससे भी मिलें कुछ नए तरीके से एक्सपेक्ट करें, भूल जाएं वो पुरानी बात, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान बदलता रहता है और उसकी आदतें भी बदलती रहती हैं। जो वो पहले था शायद वो अब ना हो, जो अब है वो शायद पहले नहीं था। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।